हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, भाजपा की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जननायक जनता पार्टी से दूरी और इनेलो से नजदीकियों पर भाजपा काम करना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, आज मंत्रिमंडल की बैठक में भी बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, जजपा भाजपा गठबंधन की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता इस बात पर बल देते रहे हैं कि जजपा का साथ छोड़ देना चाहिए। जितना जल्दी साथ भाजपा जजपा का छोड़ देगी, सत्ता में लौटने की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा होंगी। और दुष्यंत चौटाला अब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा ने दुष्यंत को बड़ा झटका राजस्थान चुनाव में भी दिया, जहां पर अकेले लड़ करके जजपा को अकेले लड़ने पर मजबूर कर दिया। 19 सीटों पर जजपा वहां पर चुनाव लड़ी है। अब समय बताएगा कि नतीजे क्या आते हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति में चौधरी बीरेंद्र सिंह राव, इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े नेता, चाहे ब्रजेंद्र सिंह सांसद हो, रामविलास शर्मा हो, भाजपा के कई बड़े नेता इस बात पर अब बल दे रहे हैं कि जजपा का साथ छोड़ना होगा। और ऐसे में अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ भाजपा जो है देख रही है, क्योंकि जनता के बीच अभय सिंह चौटाला की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ रही है। युवाओं का क्रेज इनेलो की तरफ बढ़ रहा है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी का जो लगाव है वो इनेलो के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कमेरे वर्ग भी इनेलो के साथ है। कुल मिलाकर के इनेलो जो एकमात्र विधायक होते हुए भी हरियाणा के अंदर फिर से सत्ता प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा जो है पिछली बार 40 सीट प्राप्त कर पाई थी और इस बार भाजपा का नारा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। लेकिन धरातल पर इंटरनल सर्वे में भाजपा की जो निकल करके आ रहा है वो उनके लिए ठीक नहीं है। और जिस प्रकार की राजनीति इस वक्त हरियाणा में चल रही है, उसके हिसाब से किसी भी दल की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चाहे वो इंडिया महागठबंधन हो या फिर कांग्रेस, भाजपा, इनेलो, जजपा अलग अलग गठबंधन में लड़े या अकेले चुनाव लड़े। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रवैया इनेलो को लेकर के है, तो भाजपा इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि चुनाव के बाद यदि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है और किसी साथी की जरूरत पड़ती है, तो इनेलो कांग्रेस की बजाय भाजपा को प्रेफरेंस दे सकती है। या जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो यदि गठबंधन की सरकार बनी तो सीएम का चेहरा होंगे, सीएम बनेंगे, इसके अलावा कुछ भी उनको मान्य नहीं होगा। वो तो वक्त के बाद की बात है, जब नतीजे आ जाएंगे। फिलहाल भाजपा के जो पुराने नेता हैं वो लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संपर्क में हैं और निश्चित रूप से ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनकी मुलाकातों का दौर इस बात को दर्शाता है कि भाजपा के साथ उनकी करीबियों को लाने का काम वो बड़े वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट किया हुआ है कि इनेलो अपने दम पर सत्ता हासिल करेगी, चाहे, यानी कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वहीं भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी तो इनेलो जो है उनको बड़ा झटका दे सकती है। और इसको लेकर के एसआर के एक बड़ा जो गुट है वो भी कहीं ना कहीं अपना अलग धड़ा बना रहा है। कुल मिलाकर के हरियाणा की सियासत जो खिचड़ी के आसपास बन रही है, उसमें भाजपा चाहती है कि एनडीए की तरफ अभय सिंह चौटाला अपना हाथ बढ़ाए। पीएम मोदी या यूं कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार चौटाला साहब के संपर्क में हो भी सकते हैं। जरिए की श्रोमणी अकाली दल भी भाजपा से इस वक्त अलग है, तो वो बड़े नेता जो पुराना गठबंधन था उसमें लौट सकते हैं या नहीं, वक्त बताएगा। कमेंट में अपनी राय